सर जितने भी डेली वेजर्स हैं, एसपीयूसी हैं, सर इनकी आवाज़ जो भी अगर उठती भी है कुछ टाइम के बाद जो है इसको रोक दिया जाता है। क्या मुजफ्फर साहब का स्टैंड रहेगा इन लोगों के लिए? सर मंजाकोट के अंदर डिग्री कॉलेज भी नहीं है, फायर एमरजेंसी सर्विस भी नहीं है, हॉस्पिटल को अपग्रेड भी करना है और साथ साथ सर मुंसिफ कोर्ट भी जो है मंजा एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए फार्मर जज न्यू एमएलए थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के ब्रदर एडवोकेट मजहर अली खान साहब हैं। सर सबसे बड़ा टाइम देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भाई आपका। सर लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है, बहुत ही तादाद में जो है आपकी जीत हुई है। लोग जो है किस तरीके की उम्मीद रखें आपके ऊपर इन फ्यूचर? आगे भाई लोगों ने ज़ात बरादरी से उठकर हमें वोट दिए हैं इंशाल्लाह। और ये जो ज़ात बरादरी जो ये इलाकाइज़म था इस इलेक्शन में वो सारा सिस्टम ख़त्म हुआ है जी। आप देखेंगे हर इलाके से जो है मुजफ्फर साहब को वोट मिले हैं, हर बरादरी से वोट मिले हैं, क्या पहाड़ी, क्या गुज्जर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब लोगों ने अपनी ज़ात बरादरी अपने मज़हब से अपने इलाके से उठकर वोट दिए जय साहब को जी। और लोगों के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जय साहब का भी ये जो पूरे इलेक्शन कैंपेन में मुजफ्फर साहब का एक था कि जिस गांव में वो जाते थे उनका ये था कि अगर मैं जीत के आया तो मैं इंशाअल्लाह इस गांव में आके पूछूंगा कि खुद आके अपना हिस्सा जो है वो लेके जाऊंगा उस गांव में कि आपका इतना हिस्सा है, आप बताओ मुझे क्या क्या काम करने हैं जी। इंशाअल्लाह। जय साहब जो है गाँव जा रहे हैं अपना, वो उन्हें प्रोग्राम अभी कुछ हमारी घर में ट्रेजेडी हो गई थी उस वजह से वो थोड़ा सा उनका प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हुआ है जी। इंशाल्लाह उन्हें शुरू किया है। अब इंशाल्लाह जो लोगों की उम्मीद है उस पर इंशाल्लाह वो उतरने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो हमें 5 साल दिए लोगों ने इंशाल्लाह। सर अगर हम बात करें मंजाकोट के अंदर डिग्री कॉलेज भी नहीं है, फायर एमरजेंसी सर्विस भी नहीं है, हॉस्पिटल को अपग्रेड भी करना है और साथ साथ सर मुंसिफ कोर्ट भी जो है मंजाकोट के अंदर नहीं है। कितनी ही उम्मीद रखें लोग आपके ऊपर, जो 5 साल लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है। सर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मंजाकोट के अंदर डिग्री कॉलेज की। आके भाई मैं आपको बताऊं, जो डिग्री कॉलेज की जब यहाँ से डिमांड मंजाकोट से उठी थी, मुजफ्फर साहब ने तब जो है वो उठाने वाले पहले शख्स थे और उन्होंने अपनी हर स्पीच में ये कहा है कि मंजाकोट की जिन सर्विसेज का आपने नाम लिया है, डिग्री कॉलेज हो गया, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज हो गया, मुंसिफ कोर्ट हो गया, मुजफ्फर साहब की ये प्रायोरिटी है मंजाकोट ब्लॉक की। जहाँ ये नहीं सिर्फ मंजाकोट, जिस एरिया में जो चीज़ रिक्वायरमेंट है मुजफ्फर साहब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उसको लाने की। और इंशाल्लाह आप देखोगे इन 5 सालों में ये जिन चीज़ों का आपने नाम लिया मंजाकोट में, इन सब चीज़ों का आप दफ्तर पाओगे इंशाल्लाह। आप देखते रहें इंशाल्लाह, जैसे हमने काम शुरू किया है अब तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का जो है मुजफ्फर साहब की टॉप प्रायोरिटी में से एक प्रायोरिटी है ये जो काम, डिग्री कॉलेज, फायर एमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज में जितनी भी लूप होल्स हैं मंजाकोट में, जो अशद ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मंजाकोट ब्लॉक की है, मेडिकल जो यहाँ हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड करने की कोशिश उनका जो है वो प्लान में है। प्लस ये है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं मंजाकोट में इनको थोड़ा अपग्रेड किया जाए ताकि जो है एक गरीब आदमी को सफ़र ना करना पड़े, यहाँ से जम्मू भागना पड़ता है। बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो मंजाकोट में आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको रजौरी जाना पड़ेगा, रजौरी से फिर जम्मू जाना पड़ेगा। तो उनकी कोशिश है कि जो हमें सर्विसेज जम्मू में मिल रही हैं वही हमें मंजाकोट में भी मिले। उनकी पूरी कोशिश है, उनकी प्रायोरिटी है ये आम बंदे की जो खिदमत करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। सर मुजफ्फर जज साहब जब उन्होंने रिज़ाइन किया था, जब 370 को रिमूव किया था, एक जम्मू कश्मीर का मैं बात करूं कि वो पहले ही शख्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अप्रोच किया 370 को लेकर। असेंबली के अंदर देखा जाए ऑपोजिशन वहाँ पे हंगामा कर रही थी, लेकिन मुजफ्फर जज जो न्यू एमएलए थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इन्होंने 370 की वहाँ भी आवाज़ उठाई। क्या इसके बाद भी जो है फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने असेंबली में ऑन फ्लोर ये बात कही है कि अगर मुझे दोबारा जाने की पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हुआ है, रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो गई है जी। अब जो है वो मसला स्टेटहुड का है, उसके लिए जय साहब ने ऑन फ्लोर ये कहा है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। आप उनको कवर करते रहे। इवन जब यहाँ पे वो 370 को हटाया गया तब लोगों को कमरे के अंदर बंद कर दिया, आपने भी तब कुछ कवरेज उनकी की थी। मुजफ्फर साहब ने तब भी हर फ्लोर पे, हर जगह, हर स्टेज से ये कहा कि मेरी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। मेरी लड़ाई 370 के लिए उन्होंने एंड तक लड़ते रहे। जब रिव्यू पिटीशन हुई उसमें भी वो बाज़ाते खुद पिटीशन भी खुद की और अपने नाम से पिटीशन दायर की। वहाँ 370 की जो पिटीशन थी वो मुजफ्फर इकबाल खान के नाम से थी, उसमें वो खुद वकील थे। फिर बाद में उन्होंने एक सीनियर वकील इंगेज किया, सीनियर वकील सब सुप्रीम कोर्ट से इंगेज करके एंड तक लड़ी है। इसी तरह अब उनका मसला स्टेटहुड का है। स्टेटहुड के लिए उन्होंने ऑन फ्लोर असेंबली में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा इस मकसद के लिए, स्टेटहुड को लाने के लिए।
जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का एक बुनियादी हक है। हमें स्टेट से यूटी बनाया गया है। हिंदुस्तान की तारीख में आज तक कोई भी स्टेट जो है यूटी नहीं बनाई गई है। जम्मू कश्मीर वाहिद पहली स्टेट है जिसको एक स्टेट के दर्जे से यूटी बनाया गया है। उसके लिए लड़ाई मुजफ्फर साहब की जारी रहेगी। वो असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर हो, जिस फोरम में भी जाएंगे वो इस लड़ाई को इंशाअल्लाह लोगों की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। वो आपको पता ही है, आपने तो उनको प्रॉपर कवर किया है। हर स्टेज पे उन्होंने ये कहा कि मेरी लड़ाई जो है ये जारी रहेगी। इस लड़ाई में ना वो हिचकिचाएंगे ना पीछे हटेंगे। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सर जितने भी डेली वेजर्स हैं, एसपीयूस हैं, सर इनकी आवाज़ जो भी अगर उठती भी है कुछ टाइम के बाद जो है इसको रोक दिया जाता है, क्या मुजफ्फर साहब का स्टैंड रहेगा इन लोगों के लिए? सर आपको खुद पता है किस तरीके की बेरोजगारी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, साथ साथ मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करूंगा, यूथ जो हमारी है किस तरफ से नशे की तरफ जा रही है, सर किस तरीके की जो है इनकी प्रायोरिटी रहेगी इस चीज़ पे? आप आने वाले वक्त में देखेंगे इंशाल्लाह मुजफ्फर साहब की ये जो असेंबली में जो एजेंडाज होते हैं उनमें से टॉप एजेंडाज में से एक एजेंडा डेली वेजर्स, NYCs, रैबरे खेल के जो इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के जितने भी इशू हैं। एक नौजवान 7-8 साल सर्विस करता है इसी वजह से कि मुझे रेगुलराइज किया जाएगा, 7-8 साल के बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो है ये एक हरासमेंट है, एक जो है वो उनकी जो आप कहते हो कि हरासमेंट है नौजवानों की, जो यूथ है। इसलिए उनकी टॉप एजेंडाज में आप आने वाले वक्त में देखेंगे असेंबली सेशन 2-4 दिन चला है तो इंशाल्लाह उन्होंने असेंबली से अपने एजेंडाज में से टॉप एजेंडाज में ये एजेंडा रखा है। जो बात आपने डेली वेजेस की कही, NYCs हैं, रैबरे खेल हैं और भी बहुत सारे जो नौजवानों के जितने भी इश्यूज़ हैं वो असेंबली में भरपूर तरीके से हमारे लोगों की वहाँ पे वो नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है आप आगे आने वाला वक्त इंशाल्लाह जो थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी के लिए एक नया वक्त दौर शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह सियासत ने एक नई रुख ली है। इंशाल्लाह इस ख्वाब को आप जो है पूरा होते हुए इंशाल्लाह देखेंगे।